हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्स लूथर के ओरिजिन्स के बारे में। एंड मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लेक्स कॉर, नो, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाई है लेक्स लूथर पे बैक टू बैक। बट द थिंग इज कि हम कार्ल की स्टोरी जानते हैं, हम क्लार्क कैंट की स्टोरी जानते हैं कि कार्ल क्रिप्टॉन से आया था, अर्थ पे लैंड हुआ एंड फिर आगे जाके सुपरमैन बनते हैं। लेकिन लेक्स लूथर के ओरिजिन के बारे में काफ़ी कम डिस्कस किया गया है। एज ऑफ नाउ जितना हमको मालूम है, इतना मालूम है कि लेक्स लूथर एक बहुत रिच इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है एंड वो सुपरमैन को हेट करता है और मेट्रोपोलिस का काइंड ऑफ किंग है। बस उसको हेट करता है फॉर हिज ओन रीजंस। लेकिन लेक्स लूथर की पास कहानी क्या है, इसके बारे में काफ़ी कम डिस्कस किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कहानी डिस्कशन में आती ना अक्सर लेक्स लूथर की, वो अलग अलग आइट्रेशंस हैं, हर बार कुछ ना कुछ अलग कहानी दिखाई गई है। लेकिन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि लेक्स लूथर का ईविल बनने का जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा एक रीज़न है उसके पेरेंट्स। वो बचपन से ही एक एब्यूजिव फैमिली में पला बड़ा है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह ये हुई कि वो जितने भी उससे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, चाहे फिर उसके पेरेंट्स ही हो गए, क्योंकि देखा जाए एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो उनसे हेट करने लग गया। और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स, जो बुली हो गए, जो उससे एज में बड़े हो गए, जो ज़्यादा ताकतवर हो गए, मस्कुलर या जैसे भी, वो उनसे हेट करने लग गया। एंड यही रीज़न एक बहुत बड़ा है कि वो सुपरमैन से भी हेट करता है। वो चाहता है कि ही शुड बी द नंबर वन, वो सबसे ज़्यादा पावर में रहे ताकि उसके ऊपर कोई ना उठ सके। यही बहुत बड़ा रीज़न है सुपरमैन को हेट करने का। बट एनीवे, तो आगे पे अगर हम स्मॉल वेल शो की बात करें तो वहाँ पे ऐसा होता है कि क्लार्क कैंट यहाँ पे लेक्स लूथर को बचाता है उसके कार एक्सीडेंट से, जिसकी वजह से दोस्त बन जाते हैं। क्लार्क और लेक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे दोस्त रहते भी हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बट धीरे धीरे दोनों ड्रिफ्ट अवे होने लगते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंसेस आने लगते हैं एंड देन लेटर ऑफ कोर्स दे बिकम एनिमीज। ऑल्सो लेक्स लूथर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ा करता था, स्मॉलविल में, जिसके फादर थे लायनल लूथर एंड वो उसको फंडिंग भी करते थे उसी स्कूल की। तो इस शो में तो ये दिखाया लेक्स लूथर ऑलरेडी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लायनल लूथर को बेटा है। ऑल्दो वो ऑलरेडी रिच है, बस अपने फादर के बिजनेस को उसने एक्सपैंड किया। काफ़ी आइट्रेशन में वो ऑलरेडी रिच दिखा है, लेकिन कुछ आइट्रेशन या फिर कुछ कंटिन्यूशंस में ऐसा भी है जहाँ पे लेक्स लूथर ने अपने बलबूते पे लेक्स कॉर्प को स्टार्ट किया एंड वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिलियनर बना अपने लेट 20s या अर्ली 30s में। एक यंग एज पे वो बिलियनर बन गया था, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, नॉट लाइक ब्रूस वेन जो कि पैदा ही अमीर हुआ था। अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लेक्स कॉर्प। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सिल्वर एज कॉमिक्स से, एडवेंचर कॉमिक्स इशू 271 1960। इसी कहानी में होता ये है कि लेक्स और क्लार्क कैंट दोस्त होते हैं, सुपर बॉय क्लार्क कैंट सुपर बॉय बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। एंड लेक्स को ना एक चीज़ और कॉमन देखी गई है हर कॉमिक्स में या फिर हर बैकग्राउंड में, कि वो इंटेलिजेंट तो रहा है बचपन से, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट है, ग्रेट इंजीनियर है, उसको इनोवेशंस में और इन्वेंशंस में बड़ा मजा आता है। वो एक टेक फ्रीक है। तो होता ही है कि वो कुछ एक क्योर ढूंढ रहा था, एक डिसीज का, डेडली डिसीज होती है, कोई अच्छा ही काम कर रहा था वो लेक्स लूथर। लेकिन उस लैब में जहाँ पे वो काम कर रहा था, वो डिसीज का क्योर ढूंढ रहा था, उसमें फॉर सम रीजन आग लग जाती है और आग हर जगह फैलने लगती है। लेट मी टेल यू, उस टाइम तक लेक्स लूथर के बाल हुआ करते थे। तभी होता ये कि क्लार्क कैंट बीइंग हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे आग लगी हुई है, वो अपनी फ्रीज से या फिर अपनी ब्रेथ से सब कुछ फ्रीज आउट करता है आग को। लेकिन वहाँ पे जितने भी केमिकल्स पड़े थे, कुछ केमिकल्स आके लेक्स के सर पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बाल उड़ जाते हैं। कुछ पैचेस बचे होते हैं, बट ऑफ कोर्स फिर वो पैचेस को रखकर और ज़्यादा खराब लगता, तो उसको कम्प्लीटली शेव डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेट करने लगता है सुपरमैन को कि सुपरमैन की वजह से उसके बाल उड़े। ऑल्दो सुपरमैन उसकी मदद कर रहा था, कि वो लैब में आग लगी थी, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेक्स के बाल उड़ गए, जिसके लिए सुपरमैन को ब्लेम करते हैं एंड इस वजह से इनकी काइंड ऑफ एक दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे एक और जगह ये भी दिखाया गया कि लेक्स लूथर क्रिप्टोनाइट से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, क्रिप्टोनाइट पे एक्सपेरिमेंट किया करता रहता था, जिसकी वजह से उसके बाल भी उड़ जाते हैं एंड लेटर ऑन वो कैंसर भी डेवलप कर लेते हैं। तो लेक्स लूथर के बाल थे, कुछ आइट्रेशन में नहीं रहे, लेकिन कुछ आइट्रेशन में जहाँ पे बाल रहे हैं, तो उनके उड़ने का भी एक रीज़न दिखाया है कि उसके बाल कैसे उड़े। अब बात करते हैं एक और कहानी की, जहाँ पे एलेक्स का जन्म हुआ था जूल्स एंड आर्लीन लूथर के घर पे, और एक गरीब फैमिली में इसका जन्म हुआ था। लेकिन अगेन यहाँ पे भी उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एब्यूजिव थे, बहुत कोल्ड, मैनिपुलेटिव एंड एब्यूजिव। लेक्स बचपन से ही दबाया गया था और उसकी बिगिनिंग काफ़ी ना हम्बल हुई थी, हम्बल बिगिनिंग से साथ वो पला बड़ा। उसने इनफैक्ट वो एक स्लम एरिया में रहा करता था, जहाँ पे क्राइम, डकैती बहुत ज़्यादा थी, मार काट बहुत ज़्यादा थी। बट ही डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड एंड वो पढ़ाई में अच्छा था। जैसे मैं आपको पता है, इन्वेंशंस एंड इनोवेशन में वो बहुत ज़्यादा आगे निकला। उसने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, अपनी जो टेक्नोलॉजी उसने डेवलप करी उसको आगे बेचा। हाँ,
यहाँ पे लेक्स लूथर ने अपने इंटेलिजेंस का गलत फायदा ये उठाया कि उसने यहाँ पे करप्ट डील्स को या फिर करप्ट बिजनेस डील्स को भी उसने यहाँ पे लेवरेज दिया। उन्होंने ऐसी डील्स करी जो कि शायद उसको नहीं करनी चाहिए थी, मॉरली इनकरेक्ट थी, जिसकी वजह से करप्ट बिजनेसमैन बना एंड वो एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन आगे जाके बनता है, अपनी लूथर कॉर्प या फिर लेक्स कॉर्प स्टार्ट कर। सुपरमैन फिल्म में तो वैसे नाम लूथर कॉर्प है, लेकिन अक्सर उसका नाम लेक्स कॉर्प ही दिया गया है। तो जो भी उसने कुछ किया उसने खुद से अपनी मेहनत से बिल्डअप किया है अपना लेक्स कॉर्प बनाने के लिए, एंड इस तरीके से वो रिच एंड पावरफुल बनता है। एंड फिर वो देखकर सडनली जब उसको एकदम नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, वो पावर में है, तभी एक एलियन आ जाता है अर्थ पे, जो कि सडनली सारा का सारा अटेंशन अपनी तरफ ले जाता है, अटेंशन ग्रैब कर लेता है। एंड लेक्स को इस बात से चिढ़ मचने लगती है कि जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है वो सडनली एक कल का आया एलियन अपना नाम कमा रहा है। ऑल दोस एलियन ने आप लोगों की मदद करी है, यानी कि सुपरमैन ने एरोप्लेन से गिरने से बचाया, लोगों की हर जगह मदद करने के लिए पहुंचता है, बड़े बड़े एनिमी से लड़ता है, बड़ी बड़ी वॉर्स में हिस्सा लेता है, लेकिन स्टिल लेक्स को तो चिढ़ मस्ती है सुपरमैन से। प्लस यहाँ पे लेक्स की ईगो भी हर्ट होती है कि कोई मुझसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसलिए वो सुपरमैन को नील डाउन कराना चाहता है। भले ही तुम भगवान जितनी ताकत रखते हो, गॉड लाइक पावर्स हैं तुम्हारे पास, बट स्टिल यू वुड हैव टू लीन डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। इसलिए डिस्पाइट बीइंग ह्यूमन वो यहाँ पे सुपरमैन से पंगे लेता रहता है, जो कि उसको नहीं लेने चाहिए, उसके लिए भारी पड़ेंगे, बट ही डज नॉट केयर अबाउट दैट। तो सुपरमैन से वो हेट करता है। प्लस उसको एक अंदर ही अंदर डर भी है कि सुपरमैन एक एलियन है, कभी भी कुछ भी वो अगेंस्ट जा सकता है ह्यूमंस के, इसलिए सुपरमैन को रोकना जरूरी है, सुपरमैन को मारना जरूरी है। एंड उसी कंपनी फिर या फिर लूथर कॉर्प या फिर लेक्स कॉर्प क्रिप्टोनाइट को जाके ढूंढती भी है, एंड क्रिप्टोनाइट का काफी सारा हिस्सा अपने पास भी रख लेते हैं ताकि सुपरमैन को मारा जा सके, फिर उसको रोका जा सके। कभी भी अगर सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावर में आता है, वो करप्ट हो जाता है, तो उसको रोका जा सके। काफी सारे आइट्रेशन में जो लेक्स लूथर फ्यूचर में जाके यूएस का प्रेसिडेंट भी बनता है, एंड जब डार्क साइड के साथ वॉर होती है तो एक्चुअली ह्यूमंस की मदद भी करता है डार्क साइड से लड़ने के लिए, सुपरमैन का टीम अप भी करता है। तो लेक्स ना इज नॉट एग्जैक्टली अ बैड पर्सन, बट ही इज नॉट गुड एज वेल। वो एक ग्रे एरिया में रहता है जहाँ पे उसको लगता है उसका बेनिफिट हो सकता है, चाहे उसमें ह्यूमंस बच रहे हों तो ह्यूमंस को बचाएगा भी। अब उसको लगता है कि उसमें ह्यूमैनिटी के लिए अगेंस्ट है, लेकिन उसका फायदा हो रहा है तो वो वैसा भी काम करेगा। वो एंटी हीरो भी हो सकता है या फिर वो कंप्लीट विलन भी हो सकता है, बट कंप्लीट हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि लेक्स के कारनामे ज़्यादातर बुरे ही रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ वो ज़्यादा लोगों को टारगेट तो वैसे भी नहीं करता, क्योंकि लोग उससे कम पावरफुल हैं। सुपरमैन को डेफिनेटली टारगेट करता है, कोई इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बारे में। यहाँ पे लेक्स लूथर का एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो जेसी आइजनबर्ग ने प्ले किया है, जो मेन लेक्स लूथर है ना, वो उसका बेटा है अलेक्जेंडर लूथर जूनियर या फिर अलेक्जेंडर लूथर 2। तो लेक्स लूथर, तो जेसी आइजनबर्ग ने लेक्स लूथर 1 का या फिर लेक्स लूथर सीनियर के बेटे का रोल प्ले किया था। एंड जो लेक्स लूथर थे ओरिजिनल लेक्स लूथर 1, वो काफ़ी एब्यूजिव फादर थे, एंड वो बचपन से बहुत एब्यूजिव रहे टुवर्ड्स द लेक्स लूथर जूनियर 2 या फिर जेसी आइजनबर्ग के कैरेक्टर के लिए, जिसकी वजह से वो अपने फादर से भी नफरत किया करता था और अपने फादर से डरा बहुत करता था, जिसकी वजह से जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट आप देखेंगे जेसी आइजनबर्ग टिपिकल लेक्स लूथर की तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत अजीब से पैरानॉइड बिहेव करते हैं, बहुत घबराया हुआ सा, बहुत अजीब सा बिहेवियर दिखाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया था परफॉर्मेंस को। लेकिन उसका कैरेक्टर ही वैसा था कि वो बचपन से ऐसे पला बड़ा है, जिसकी वजह से घबराता है, वो डरता है वो। एंड जब उसने देखा कि मेरे फादर जा चुके हैं, ऑल द कंपनी मेरे नाम पे, मैं सुपर डुपर रिच हूँ, लेकिन अगेन अब मुझसे कोई पावरफुल आ गया है, तो उसके अंदर का एक बार डर वापस निकल के आया सुपरमैन के अगेंस्ट, एंड सुपरमैन को वो मारना भी चाहता। प्लस फिर जब मैन ऑफ स्टील की जो एंडिंग थी, जहाँ पे जॉर्ड और सुपरमैन के बीच में लड़ाई होती है, उसे देखा कैसे उसका नुकसान हुआ, मेट्रोपोलिस में तबाही मची, वो तब से ही सुपरमैन को हराना चाहता है। इसलिए बैटमैन सुपरमैन में वो क्रिप्टोनाइट भी अपने पास लेके आता है, लेकिन जब बैटमैन को चुरा लेता है तो यहाँ पे काइंड ऑफ स्माइल करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं नहीं तो बैटमैन तो उसको मार ही देगा। उसका मकसद है कि वैसे भी कि वो सुपरमैन को मारना चाहता है, उसको फर्क नहीं पड़ा था उसको क्रिप्टोनाइट चुरा ले गया, ही वॉज एनीवे हैप्पी, क्योंकि बैटमैन उसका काम वैसे भी करने वाला। तो यहाँ पे वो बैटमैन का मोटिव समझ गया था कि लेक्स लूथर बैटमैन भी सुपरमैन को मारना चाहता है, अगर बैटमैन सुपरमैन आपस में लड़ मरे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब एक और यहाँ पे लास्ट हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। सुपरमैन बर्थराइट रिलीज्ड इन 2003। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लेक्स लूथर एक साइंटिस्ट एंड इज ऑब्सेस्ड एंड फैसिनेटेड बाय द एलियन लाइफ। वो एलियंस को बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, उनके बारे में सर्च करता है, एंड तब यहाँ पे सुपरमैन आ जाता है, जिसकी वजह से सुपरमैन के ऊपर ऑब्सेस करने लगता है। तो दीज आर सम ऑफ द आइट्रेशंस एंड दीज आर सम ऑफ द ओरिजिन स्टोरीज ऑफ लेक्स लूथर, कि कैसे लेक्स लूथर एक अब्यूजिव पेरेंट्स के थ्रू एक हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ऑल दो बीइंग करप्ट, एंड क्यों वो सुपरमैन से हेट करता है, एंड क्यों वो हमेशा पावर या सत्ते में रहना चाहता है। Why does he always want to be successful and in the power?
तो ये कुछ उसकी बिगनिंग्स थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपके जो भी कोई थॉट्स है प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आकर जरूर शेयर करना। मेरा अभिनीत भारद्वाज, एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।